जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जो सभी विषयों की तैयारी हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं उसमें आज मैथ में देखते हैं। मैथ में साथियों हम आपको चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 2 है जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक हम आपको बता चुके हैं। आज टाइप 9, 10, 11 सब समाप्त कर देंगे। ये बहुत छोटे छोटे टाइप हैं। तो साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं एकदम बेसिक टाइप वाइज तरीके से। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों पहला प्रश्न। कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना उसका हर क्या हो जाएगा, हर हो गया एक्स। एक्स ये मैंने क्या किया है, ये मैंने माना है, ठीक। ये मैंने माना है, ठीक। ये मैंने माना, ये लीजिए माना, ठीक। हर बराबर उसका हो गया एक्स। तो ये मैंने माना। हर होता है नीचे वाली संख्या, जैसे ये हो गया -20/, ये नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर और ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश, ठीक। अब ये नीचे वाली संख्या तो हो गई एक्स, लेकिन वो कहता है ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो हर से एक कम है। तो क्या हो जाएगा, x-1। ये हो गया साथियों भिन्न हमारी, ये वो हो गई भिन्न। लेकिन अब x का मान यदि हमको पता चल जाए तो हम पूरी भिन्न निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये भिन्न हमारी क्या हो गई, x-1/1, ये हुई भिन्न। अब जो बात कहेगा हम यहां पर करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, ठीक। तो कहता है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक। 6 जोड़ दिया तो कहता है भिन्न जो हो जाएगी वो 5/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक। 5/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक। 5 ये रहा 5, ये रहा बटा 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो देखिए अब क्या आएगा, अब x और ये -1 प्लस का 6, तो पूरा हो जाएगा +5 बटे में तो x चल ही रहा है। तो देखिए बराबर में 5/4 भी चल रहा है। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का इधर से और इधर का इधर से। ये जब 5x, ये जब 5x जो है ये 5 से गुणा करेगा तो बन जाएगा 5x, और ये जब गुना करेगा 4x बन जाएगा। 4x और प्लस में 5 है तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 4×5 = 20। अब ये 4x जो है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 5x 5x - 4x बराबर बचेगा 20। बराबर कितना बचेगा, बराबर हो जाएगा 20। तब यहाँ 5x में से 4x चला जाएगा, बचेगा 1x, और 1x किसके बराबर बचेगा, 20 के बराबर बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20। तो देखिए x का मान 20, तो यहाँ पर देखिए जो पहले माना था हमने, तब इसके अनुसार नीचे आएगा 20, और 20 में से एक कम 19। 19/20 कहां पर है, 19/20 देखिए ऑप्शन बी में है। बताइए कोई कठिनाई नहीं हुई आपको, बहुत आसानी से हमने आपको समझा दिया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है बहुत इजी प्रश्न है। कहता है 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में ही व्यक्त करें। तो ठीक है, ये रहा 25 ग्राम। साथियों किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, इसीलिए ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 भाग ग्राम होते हैं। अब इसको हम काट लेंगे, 25 के 25, 25 चौके 100, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 40, तो हो जाएगा 1/40 केजी। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो साथियों 3/11 का
सॉरी 5/9 के साथ है। तो देखिए माना x के साथ, माना x के साथ 1/y 1/27 का वही अनुपात है जो साथियों किसके साथ 3/11 का 3/11 का 5/9 के साथ है। ठीक, ये यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं हुई, यहां तक कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर दो चीज है, दो चीज का एक चीज बना लेंगे, इधर भी दो चीज का एक चीज बना लेंगे। तो देखिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसका यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहा होगा। अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे। ठीक, पहले हम करते हैं 27x का, 27x का इसका जब हम इधर गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ पर करते हैं। देखिए ये 27x हो जाएगा। ठीक, 27x हो जाएगा। बाकी चाहे कुछ साथियों रहे या ना रहे, चाहे तो हम लोग आसानी से ये कर सकते हैं कि इसको जो है और आसानी हो सकती है, बिना ये किए हो सकता है। देखिए बिना ये किए हो सकता है। आपने एक नियम पढ़ा है कि बटा का मतलब भाग और सॉरी अनुपात का मतलब बटा और भाग ही होता है। तो इसको जब हम लोग ऐसे है तो इसको x गुणे गुणे का साइन लगाकर पूरा पलट देंगे, 27/1 कर देंगे। एक नीचे ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर देखिए अनुपात का मतलब भाग और बटा ही होता है, इसको उठाकर यहां पर लिख देते हैं। 3/11 को तो वैसे ही रहने देंगे, अब निशान लगाएंगे गुणा का, इसके बाद वाली संख्या को पलट देंगे। ये 5/9 था तो इसको कर देंगे 9/5। एकदम आसानी से हो गया साथियों। ऐसे देखिए, अब ऐसे देखिए ये 9 त्रिक ये 27 और ये 9 त्रिक 27, ऊपर वाला पूरी तरीके से समाप्त। इधर केवल बचा x, x बचा इधर, और इधर क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 55। तो वो भिन्न क्या थी, 1/55 थी। बहुत ही आसानी से ऑप्शन सी उत्तर आ गया साथियों। हम भी आपको लॉन्ग मेथड बताने जा रहे थे, तब तक कि हमारे दिमाग में आ गई ये बात। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। कहता ये है कि वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको जिसको इसमें जोड़ने पर प्राप्त योग एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब साथियों वो पूरी पूरी संख्या, वो भिन्न में ना हो और दशमलव में ना हो। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले इनको जोड़ना है। ये जो पूरी पूरी संख्या है 3 9 3 6 4 5 7, इनको जोड़ना, जैसे कि 3 6 9 9 4 13 13 5 18 18 7 25। तो ये तो पूरा पूरा हो गया 25। अब जोड़ लेते हैं इस भिन्न वाली संख्याओं को। इन भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते 2/3 7/12 9/36 और ये हो जाएगा 1/12। इन सभी देखिए 3 12 36 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 36 ही, इनका एलसीएम क्या होगा 36 ही एलसीएम होगा। तो ठीक है देखते हैं आगे। आगे जब देखिए 36 हो गया, ये 36 को भैया 12 बार में काटेगा, ऊपर हो जाएगा 24, 2 12 से गुणा 2 को करेंगे और प्लस 7 को 3 से गुणा, क्योंकि ये 12 जो है 36 को 3 बार में काटता है। और साथियों देखिए इसको गुना कितने से करेंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे उधर 3 से, क्योंकि 12 काटेगा। ये 9 से साथियों करेंगे 1 से, ये 9 ही रहेगा। इसको कर देंगे 3 से, क्योंकि 12 36 को 3 बार में काटता। सभी को जोड़ते हैं, ये आ जाता है 24। 24 और यहाँ पर 21 आएगा साथियों। 24 और 21 45, 45 9 54, 54 3 57, 57/36, 57/36। अब साथियों देखिए अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें क्या, इसको थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है। 3 से काटेंगे तो आएगा 19 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा साथियों 12। ठीक, ये आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 19/12। ठीक, 19/12 आ गया। हम अब चेक कर लेते हैं क्या 7/12 को जोड़ देंगे तो आएगा। 7/12 को यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या ये आ जाएगा। तो देखिए सीधा जोड़ देते हैं 7/12 को। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एलसीएम होगा 12 ही।
अब 12 और 19 और 7 हो गया 26, 12 दूना, ये गलत। ऑप्शन एक से जोड़ने से कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये हो गया गलत। अब जोड़ते हैं 11/12 को, 11/12 को एलसीएम तो वही नीचे 12 ही रहेगा। 30, 30/12 से पूरी संख्या नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ये नहीं। 5 बटे इससे जोड़ते हैं, 5/12 से, 5/12 नीचे रहेगा 12, ऊपर हो जाएगा 24, 24 दूना, 12 दूना 24, ये आ गया 2, एक पूरी संख्या आई, तो यानी कि ऑप्शन सी के द्वारा आई पूरी संख्या। किसके द्वारा? ऑप्शन सी के द्वारा आई पूरी संख्या। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होगी। भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए साथियों, फिर से मान लेते हैं हर बराबर क्या होगा? हर बराबर 100 होगा। ये मैंने क्या किया है? ये माना है, ये मैंने माना है, ठीक। ये मैंने क्या किया? ये मैंने माना है, तो इसको मानते हैं, थोड़ा अलग मानते हैं। यहाँ पर हर बराबर क्या किया? हर बराबर x, ये मैंने माना है, ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया इसीलिए माना, ठीक। अब वो भिन्न क्या हो जाएगा? वो नीचे तो x ही रहेगा, नीचे तो x ही रहेगा। कहता है हर से 2 कम है कौन? अंश, तो ऊपर 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस पहले कर चुके हैं वैसा ही प्रश्न है। तो भिन्न क्या हो गया? भिन्न हो गया 100-2/x। अब यहां पर जो भी काम कहेगा हम यहां पर करेंगे, ठीक, यहां पर करेंगे। तो हमसे कहता है 100-2, 100-2/x। यदि हम देखें इस भिन्न में क्या कर देते हैं, जो बताता है ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। यदि अंश को 2 से गुना, अंश को 2 से गुना और हर को 3 से गुना, तो भैया कितना आ जाता है? तब आ जाता है 2/9, तब आ जाता है 2/9 के बराबर आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दे, क्योंकि माइनस है तो ज्यादा सही रहेगा। पहले हम इसका गुणा कर लेते, ऊपर 4x माइनस, सॉरी 2x आएगा। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x माइनस 4 बटे में 3x, 3x बराबर 2/9, 2/9। बताइए, या इतने में तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे, तब हमको ऐसा करने से फायदा क्या होगा? x का मान निकल आएगा। जैसे ही x का मान निकलेगा हम यहाँ पर इसका भिन्न का मान पता कर लेंगे। तो देखिए इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18x, 9 दूनी 18x और 9 चौक 36, माइनस का 9 चौक 36। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। तो ये साथियों देखिए 6x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 18x, 18x माइनस 6x बराबर 36, बराबर 36। ठीक, यहाँ पर तो कोई कठिनाई नहीं किसी को, बराबर 36। बचेगा 18 में से 6x जाएगा, बचेगा कितना? 12x, और इधर बचेगा 36, इधर बचेगा 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो साथियों क्या बचा? बचा ये कि x का मान कितना आया? x का मान आया 3, x का मान कितना आया? x का मान आया 3। ये डंडा खींच दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो x का मान आया 3। आप बताइए यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे, नीचे 3, ऊपर इससे 2 कम यानी कि 1। तो ये क्या हो गया? 1/3। 1/3 कहां पर है? 1/3 देखिए ऑप्शन, ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन सी डी में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बताइए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कहता उस भिन्न का चयन कीजिए, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर हो, प्राप्त मान 2 के बराबर हो। तो देखिए फिर भैया 2 के बराबर हो, इस भिन्न को क्या करते हैं? 2 में से इसी भिन्न को माइनस कर देते हैं। ये रहा 2 माइनस 1/2, तो 2 दूना 4 माइनस 1 बचेगा, 2 दूना 4 माइनस 1,
तो कितना बच जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 बचेगा 3/2। ऊपर 3 नीचे 2, कहां पर है 3/2, ऑप्शन सी में हो जाएगा 3/2। बहुत इजी प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है अगला प्रश्न, ये मित्रों कहता है 4/5 का 4/5% का मान इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए 4/5 तो ये पूरा लिख दिया। परसेंट का मतलब होता है, यदि परसेंट ऊपर है तो उसका परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। बटा में 100 होता है परसेंट का मतलब। ये बात आप जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते तो अब जान गए। तो इसको काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा 4 से, और ऊपर कट जाएगा 4 से, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास बच गया मित्रों, ऊपर तो 1 बचा, नीचे बचा 5 गुणे 125। तो 5 का जब गुणा करेंगे 125 सॉरी 25 से, तो ये हो जाएगा 125। 1/125 कहां पर है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से उत्तर आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ये जरूर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। क्या कहता है, कहता है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। यह प्रश्न कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता है। तो देखिए जिसको समझ में नहीं आता उसको हम बताते हैं। यहाँ पर तनवीर के लिए टी और साथियों यूसुफ के लिए वाई लिखा, यूसुफ के लिए वाई लिखा, ठीक, यूसुफ के लिए वाई लिखा। इसका अनुपात में देखिए, अनुपात का मतलब बटा में, इन्होंने 2/3 यानी कि 2:3 2:3 भुगतान किया। कितना, 2:3 भुगतान किया। अब यहां पर देखिए यूसुफ ने सचिन के साथ भी भुगतान किया, तो यूसुफ पहले आएगा, फिर लास्ट में सचिन आएगा। इसने 1/2 यानी कि 1:2, 1:2। हम लिखना चाहते हैं तीनों को एक साथ, यानी कि टी अनुपात वाई फिर अनुपात एस, तीनों को एक साथ लिखना चाहते। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर देखिए यूसुफ जो है वाई यानी पहले 3 है, फिर यहाँ यूसुफ वाई सॉरी 1 है, और यहाँ पर 3, यानी कि ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हम कर देंगे ऊपर 1 से गुणा और नीचे कर देंगे इसमें 3 से गुणा, तब हो जाएगा बराबर। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, ये तो रहेगा उतना ही 2:3 ही, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 3:6। ये हो जाएगा 3:6, तब हो जाएगा देखिए बराबर। तब यहां पर पूरा निकाल कर जब लाएंगे तो इसका होगा 2, इसका होगा 3 और इसका होगा 6। ये है रेशियो में, ये है रेशियो में। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है यूसुफ का, हमसे पूछा यूसुफ, यूसुफ का देखिए ये रहा, यूसुफ का ये रहा, यूसुफ का ये। यूसुफ अकेले खर्चा करता है 3, लेकिन कुल व्यय के हिसाब से देखिए कुल व्यय कितना है। कुल व्यय देखिए यहाँ पर 6 3 9 9 2 11, 11 टोटल व्यय है, लेकिन यूसुफ ने किया 3, तो 3/11। 11 टोटल खर्चा हुआ, 11 में से 3 खर्चा किया यूसुफ ने, तो 3/11। ऑप्शन सी सही जवाब। बहुत ही आसानी से हमने ये प्रश्न बतला दिया आपको। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देखिए साथियों, समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रा हुए। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताएं। तो मैच कितने हारे, 12 मैच हारे, लेकिन उसने टोटल मैच कितने खेले, 12 5 18, 18 3 21, 18 3 21, तो बटे में 21, टोटल मैच उसने 21 खेले, लेकिन जी हारे कितने, 12। तो इसको काट लेंगे, समान संख्या से ये कट तो रहा है, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, और 3 से काटेंगे, टोटल 21 मैच ही खेले है उसने। 12 5 17, 17 3 20 हो रहा भाई, 12 मैच हारे और 20 मैच खेले। तो इसको 4 से काटेंगे,
4 से, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5 आ जाएगा। 3/5 कहां पर है? 3/5 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी संख्या का 5/12 3/4 है, तो संख्या कितनी? माना हुआ संख्या x रही थी, संख्या x थी, तो उसका 5/12 जो है, 5/12 वो कितने के बराबर है? वो 3/4 के बराबर है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x का मान आ जाएगा। तो 12 का इसके और इसका इसके साथ, तो देखिए यहां पर आ जाएगा सीधा। इधर तो x ही रहेगा, उधर क्या हो जाएगा? 12, उधर क्या हो जाएगा साथियों? इधर होगा कितना? 5 चौके 20, इधर होगा 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? तो इधर ऊपर आया 5 चौके 20, तो ऊपर आया 20 और नीचे आया 12 तिया 36। ठीक, ये आया 36। इसको काटते हैं, इसको काट लेते हैं, बताइए इसको काटते हैं। तो देखिए ऐसे भी तो हो सकता है, हम बड़ा वाला ऊपर रखें। हाँ, बड़ा वाला 12 तिया 36 ऊपर रखें, 12 तिया 36 ऊपर रखें और 5 ये 20 नीचे रखें, 20 नीचे, तब काट देते हैं। तब इसको जब हम काटेंगे तो कितना बन जाएगा? तब काटेंगे तो बनेगा, देखिए 5 से पहले किससे? 4 से काट लेते हैं। ऊपर काटेंगे 4 9 36 और नीचे काटेंगे 4 पंजे 20, यानी कि x का मान आया 9/5। लेकिन समस्या ये कि ऑप्शन में नहीं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया 4, 4/5। एक सही 4/5 कहाँ है? ऑप्शन सी में। एक सही 4/5 ऑप्शन सी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये भी प्रश्न बेहतरीन है, लेकिन कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। कहता तपन, रवि और त्रिशा, तपन, रवि, त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग, एक केक बांटा है, ये बात याद रखिएगा। इसका 1/4 भाग तपन ने लिया, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग और शेष भाग रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था? तो जब 2 भाग ये ले लिए, तो जो शेष बचेगा वो एक में से माइनस, इनको पहले जोड़ते हैं। इन्होंने दोनों ने कितना लिया? तो इन दोनों ने 1/4 प्लस 2/3 लिया, इनको जोड़ लेते हैं। तो 4 3 का एलसीएम आया 12, ऊपर आ जाएगा 4 3, ऊपर आया 3 और इधर आएगा 4, तो 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, ठीक, 4 3 7। ये कितना आएगा बच्चा? रुक जा, देखिए हाँ, 1/4 फिर से जोड़ देते, कंफ्यूजन नहीं होने का किसी भी प्रकार का। 2/3, इनका एलसीएम आया 12, इनका एलसीएम आया 12। 4 काटता है 12 को 3 बार में, 4 3 12, तो इसीलिए इसके ऊपर वाले को 3 से गुना। ठीक, 3 से गुना, ये काटता 3 चौके 12, इसीलिए इसको ऊपर से गुना करेंगे तो इसके ऊपर वाले से 4 को, यानी ये हो जाएगा 8, 2 चौक को 8, बराबर आएगा 11/12। 11/12 भाग इन दोनों ने मिलकर लिया, लेकिन समस्या ये है 11 भाग इन दोनों ने मिलकर लिया। केक कितना था? केक तो एक ही था सर, तो एक में से 11/12 भाग माइनस कर देंगे, जो भी होगा वो रवि के पास होगा। 12 एकम 12, 12 में से 11 गए, बचा 1, नीचे 12, 1/12 कहाँ है? ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो x का मान, तो 60/75 बराबर है 4/x, तो x का मान क्या होगा? x का मान, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन 60 की जगह x कर देंगे, x की जगह 60, लेकिन 75 भेज देंगे। तो देखिए इधर तो x बच जाएगा, ये 75 गुणा हो जाएगा 4 से, 75 गुणे 4 और नीचे आ जाएगा 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या ही नहीं। 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 कट गया, ये 15 पूरा आंसर आ गया। x का मान कितना? 15 आ गया। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 200 ग्राम 1 केजी का कितना भाग है? तो 200 और 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, इसीलिए इसको 1000 से लिख दिया। 1 2 2 0 समाप्त हो गए। 2/10 बचा, 2/10 को फिर से 2 से काटा, 1/5 बटा, 1/5, 1/5 ऑप्शन डी में है। बताइए आसानी से उत्तर हो रहे हैं कि नहीं? देखते हैं अगला। अगला ये रहा, यह प्रश्न देखिए थोड़ा अजीबो गरीब है। कहता है यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थी में से
58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो 58 है और टोटल विद्यार्थी कितने 100, तो इससे भाग कर देते हैं। ये रहा ये, तो 0 दशमलव तक करना है तो 0.28, क्योंकि 2 से 2 जीरो नीचे था इसलिए 2 अंक के पहले लग गया दशमलव, तो 0.58 आंसर बी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम ये आपको प्रश्न करवा चुके हैं साथियों, ये प्रश्न करवा चुके, लेकिन ये फिर से आपके लिए ये होमवर्क हम देते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है साथियों। यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इसको फिर से आपको करना, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का अगला चैप्टर तीसरा स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।